हेलो एंड वेलकम टू पीसीएस ई करंट एक्सप्रेस बाय पीसीएस यात्रा। पीसीएस ई करंट एक्सप्रेस बाय पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 19 से 21 जुलाई तक का करंट अफेयर्स कवर किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में 22 से लेकर 25 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यह पीडीएफ आपको पीसीएस यात्रा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और बात, हम लोगों ने पिछले वीडियो को जब कंप्लीट किया था तो उस समय नॉर्थ अमेरिका यूएसए से रिलेटेड कुछ मैपिंग चीज़ें आप लोगों को दिया गया था होमवर्क के लिए, तो उसको हम लोग कवर करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। और दूसरी बात, टेलीग्राम पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है बीपीएससी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर कुछ इनिशिएटिव, जैसे टेस्ट वगैरह को लेकर 120 प्लस टेस्ट हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस में। और बीपीएससी का फेज 1 ख़त्म हो चुका है जिसमें 36 टेस्ट हुआ है, और फेज 2 है जिसमें हम लोग यहाँ भी हम लोग 30 टेस्ट फेज 2 में करेंगे, और फेज 3 में हम लोग यहाँ टेस्ट का संख्या थोड़ा कम करके 10 से 12 कर देंगे। तो कब आइए वहाँ पे ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे कुछ करंट अफेयर्स, उसके बाद 15-20 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला है डिस्पोरम यूविनोरम हाल ही में खोजा गया यह एक पौधा है। यह पौधा कहाँ खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार से सटा हुआ एक क्षेत्र है, वहीं पर इसको खोजा गया है। तो ऑप्शन में रहेगा अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यह प्रजाति जो है फूल का एक पौधा है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो ये हाल में खोजा गया था यह क्या है, जैसे कि यूपीएससी में एक बार पूछ दिया था गोल्डन महसीर के बारे में कि यह क्या है, ठीक है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के विजयनगर के वनों में पाया गया है, ठीक है। और यह विजयनगर देखकर आप कर्नाटक और ये फिर साउथ वाले रीजन नहीं मार देंगे, ठीक है। यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के है। अगला है हमारा हरिश्चंद्रगढ़ किला, महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित हरिश्चंद्रगढ़ किले से उतरते समय हाल ही में क्या हो गया है? भूस्खलन हुआ है। कुल मिलाकर बात यही है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गया, हरिश्चंद्र किला के बारे में आपको पढ़ना है, और उसके बाद भूस्खलन। तो भूस्खलन आप ज्योग्राफी में खुद के लेवल पर देखिए, बाकी हरिश्चंद्र किले के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यह क्या है? यह एक हिल्ली किला है जो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिला में है। यह पश्चिमी घाट, यह भारत है हमारा, तो यह पश्चिमी घाट वाले रीजन में समुद्र तल से लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, 1422 मीटर, ठीक है। इसके इतिहास को अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में कलचुरी वंश के शासन में हुआ था। तो यहाँ पर अब एक और बात आपको पढ़ना है, कलचुरी वंश मतलब ये नहीं पूछेगा, ये यूपीएससी का लेवल है कि उससे रिलेट करके जितनी भी चीज़ें होगी वो सारा पूछता है। जैसे कि अहिल्यानगर से है तो यहाँ पर ये हो गया, पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट उसके लिए हो जाएगा, फिर उसके बाद कलचुरी वंश हो जाएगा, समझ गए। और एक और यहाँ पर जो था आपका भूस्खलन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी में ऐसे लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन पीसीएस में नहीं, हम लोग सिर्फ किला के बारे में देख लेते हैं। इस किले का जो निर्माण हुआ था विभिन्न गुफाओं से संभवतः 11वीं शताब्दी में काटा गया था विभिन्न गुफाओं को, फिर इसका निर्माण किया गया था, जो कि यह नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर जो है चांगदेव नामक एक ऋषि हुआ करते थे, जो क्या करते थे? यहीं पर आकर ध्यान करते थे। बाद में इस किला, जो ये किला है, मुगलों के नियंत्रण में रहा, और 1747 ईस्वी में मराठों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। तो ये बातें रहा आपका। इसके वास्तुकला की बात करते हैं तो इसमें शेखर जो है, हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है इसमें, ठीक है। यह हेमाडपंथी स्थापत्य शैली से है, तो यही आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें याद नहीं रखना है। मतलब पढ़ लीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा थोड़ा सा ये चीज़ें, ताकि फोमो ना हो मार्केट में कि मतलब उस मैगजीन में दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें दी जाती है, ठीक। अगला देखिए, ओकिनोटोरी द्वीप। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ओकिनोटोरी द्वीप कहाँ पर पाया जाता है, जो कि कहाँ पर है, जो कि हाल ही में चर्चों में रहा। चीन का एक नौसेना विध्वंसक रूसी जहाज के साथ हाल ही में जापान के ओकिनोटोरी द्वीप के पास लाइव फायर अभ्यास किया है। चीन और रसिया एक साथ ने किया है। यह किसका द्वीप है? यह है आपका जापान का द्वीप है। तो ऑब्वियस ही बात है, पैसिफिक ओशन में होगा। इसको पैरले वैला के नाम से भी जाना जाता है। जापान का एक छोटा सा निर्जन द्वीप है, यानी कि अनमैन्ड, यहाँ पर आदमी नहीं रहता है, ठीक है। यह फिलीपींस सागर में स्थित है, जो प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। यह वास्तव में एक एटॉल है। कुल मिलाकर एटॉल जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं
अरे उसको क्या बोलते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर है, यहाँ पर भी तट पे, अरे मैं भूल कैसे गया उसका नाम, खैर कोई नहीं, वो नाम आप मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको। कुल मिलाकर यह एटोल है, हाँ कोरल रीफ, कोरल रीफ है, एटोल का कोरल रीफ का एक प्रकार है, ठीक है। यह एटोल जो है, यह कुल मिलाकर यह एक किस पर्वतमाला का हिस्सा है, तो पाले कैवू, क्या है पर्वतमाला का नाम उसका, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। प्लाऊ कैशू, क्या नाम है उस पर्वतमाला का नाम, प्लाऊ कैशू। उसके बाद ओकिनोटोरी जापान के प्रशासित ओगाश्वारा द्वीप समूह का एक हिस्सा है, तो यह भी पूछ देगा कि यह किस द्वीप समूह का हिस्सा है, तो ओगाश्वारा द्वीप का एक हिस्सा है कौन, ओकिनोटोरी। यह कहाँ, जापान में, फिलीपींस सागर में स्थित है, प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जो कि निर्जन है, यहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, ठीक। आगे देखिए, मिशन गोल्डन स्पाइस, हाल ही में संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया है, तो मंत्रालय का नाम याद रखेंगे। यह एक एकीकृत लाकाडोंग हल्दी वैल्यू चेन संवर्धन परियोजना है, कुल मिलाकर हल्दी से रिलेटेड है, ठीक है। यह मेघालय राज्य में हल्दी की खेती और मूल्य श्रृंखला विकास के लिए यह आधारित एक पहल है, किसके लिए है, मेघालय में है, मेघालय के लिए, ठीक है। अगला है हमारा सलाल डैम, हाल ही में चर्चा में था यह चिनाब नदी, मतलब कुल मिलाकर वहाँ पर जल स्तर काफ़ी तेज़ी से हो गया, और जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित जो है यह सलाल डैम, उसके सभी गेट खोल दिए गए। तो यह कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। सलाल डैम सलाल जल विद्युत परियोजना के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, यह जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में चिनाब नदी पर स्थित है। तो यह 690 मेगावाट का यहाँ पर कुल मिलाकर परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो आप यहाँ पर एक और बात देखिए, इसकी परिकल्पना जो है सबसे पहले 1920 में किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य 1970 में प्रारंभ हुआ और बनकर यह कंप्लीट कब हुआ था, 1987 में। यह कश्मीर में सिंधु जल संधि व्यवस्था के अंतर्गत भारत द्वारा निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना है, तो यह इम्पोर्टेंट है। ये भारत का है फर्स्ट सिंधु जल संधि व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। जो सिंधु वाटर ट्रीटी था उसमें पूर्वी और पश्चिमी नदी करके और पाकिस्तान और इंडिया को बंटवारा दिया गया है, तो वो है। आप बताइए कि जो ईस्टर्न नदी है वो कौन कौन है और वह किसके किसके लिए आता है, और वेस्टर्न नदी जो है वह कौन कौन है और उस पर किसका अधिकार है उसके पानी का, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस परियोजना का विकास जो है स्वामित्व राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि NHPC के पास है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला देखेंगे करंट अफेयर्स आपका 23 जुलाई का। मिशन वात्सल्य योजना, हाल ही में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने मिशन वात्सल्य योजना की जानकारी दी है। आप लोग बताइए महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी कौन है, ये राज्य मंत्री ने किया है, हालांकि आपको बताना है कि महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री जो है कौन है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हम लोगों ने पहले ही देखा था सेक्टर स्कीम और स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर होता है। इसमें होता है कि कुछ सेंटर देगा और कुछ स्टेट देगा, और सेक्टर का मतलब होता है कि 100% कौन देंगे, केंद्र देगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे जिनमें लापता संवेदनशील, उसकी देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास का काम करना है। तो यह योजना का आपको लक्ष्य याद रखना है और मंत्रालय याद रखना है, और ये याद रखना है केंद्र प्रायोजित यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगला है हमारा समुद्र प्रदक्षिणा। रक्षा मंत्री ने हाल ही में बताया है कि समुद्र प्रदक्षिणा की उन्होंने फ्लैग किया है, और जो पहली बार त्रिसेवा महिला परिक्रमा नौकायान है, कुल मिलाकर नेवी से रिलेटेड है यह पहली त्रि त्रिसेवा महिला परिक्रमा अभियान है। तो यह कुल मिलाकर यही याद रखना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। अगला है हमारा करलापाट बॉक्साइट ब्लॉक, यह कहाँ पर है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखना है कि अडानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदाल्को, वेदांता एल्युमिनियम, नवीन जिंदल समर्थित जो पावर सेम और कोल इंडिया जैसे भारत के बड़े औद्योगिक समूह हैं, उड़ीसा के करलापट बॉक्साइट ब्लॉक में रुचि दिखाई है। तो यह इसका कुछ नहीं याद रखना है, कुल मिला के याद ये रखना है कि यह करलापट बॉक्साइट जो ब्लॉक है यह कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है। अब आपसे एक क्वेश्चन बताइए, ओडेसा पोर्ट जो कि हाल ही में चर्चे में था वह कहाँ पर है, ठीक है। ओडेसा पोर्ट,
चलिए करलापट ब्लॉक के बारे में देखते हैं। तो यह कहाँ पर है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है। यह बॉक्साइट का भंडार है। यह एक ग्रीन फील्ड माइनिंग ब्लॉक है, जिसका अर्थ है कि इसका पहले वाणिज्यिक खनन नहीं किया गया है। एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है वहाँ पर कभी नहीं ऐसा कुछ किया गया है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है पहले किया गया था, फिर से किया जा रहा है। जैसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, वैसे ही है यह। ठीक है, चलिए उड़ीसा में बॉक्साइट भंडार की बात अगर हम करते हैं तो बॉक्साइट संसाधन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटवर्ती भंडारों में केंद्रित है। ठीक, उड़ीसा में भारत के कुल बॉक्साइट संसाधन, कुल मिलाकर इसको नहीं पढ़ना है, तो यही देखना हम लोग इसका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका भंडार पाया जाता है बॉक्साइट का। बॉक्साइट ही एकमात्र ऐसा वाणिज्यिक ओर है, अयस्क है, जिससे एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बॉक्साइट से ही आप एल्युमिनियम निकाल सकते हैं, जिसका शायद फार्मूला होता है Al2O3। अगला चर्चा में है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और उसके आसपास के अवैध जो रेत खनन है उस गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले के खिलाफ निवारक निरोध वाली बात कहा है। तो कुल मिलाकर ये न्यूज़ है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे चंबल अभयारण्य के बारे में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये जो है घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी इसे कहा जाता है। यह चंबल नदी और विहड़ों के साथ 3 राज्य वाला संरक्षित नदीय अभयारण्य है। 3 राज्य कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसके संगम पर स्थित है। ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा राजस्थान और ये रहा उत्तर प्रदेश। अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य है गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो घड़ियाल है, लाल मुकुटधारी रूफ टर्टल और संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन का संरक्षण इसका करना है। तो यह कुल मिलाकर घड़ियाल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चंबल जंगली अवस्था में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी का समर्थन करता है। यह इम्पोर्टेंट जो है पक्षी क्षेत्र है, उसके रूप में इसको सूचित किया गया है। तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है ये बात। ठीक है, यह बीहड़ पहाड़ी और रेतीले तट पर पाया जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा कवाल टाइगर रिजर्व। देखिए NTCA ने हाल ही में तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व को बाघ का फिर से वहाँ पर स्थापन करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त स्थल के रूप में चिन्हित किया है। तो कुल मिलाकर यह कहाँ पर है? कवाल टाइगर रिजर्व तो आपका तेलंगाना में है। ठीक है, उसके बाद कवाल टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो यह कहाँ है? तेलंगाना में है। और उसके बाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दक्कन प्रायद्वीप केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है, यानी कि दक्कन प्रायद्वीप केंद्रीय यानी कि सेंट्रल हाईलैंड का यह हिस्सा है। यह सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक रूप से रिजर्व केंद्रीय भारत के टाइगर लैंडस्केप के दक्षिणतम छोर पर स्थित है, जो कि यह नहीं पूछेगा। अगर देखना चाहे तो इसका संपर्क महाराष्ट्र के तंडोबा अंधारी और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व से है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको क्या मिला? तंडोबा अंधारी। हम लोग इसको पिछले वीडियो में मतलब पिछले किसी चैप्टर में ज़रूर देखें। यहाँ कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगर इसको कैसे याद रखना है तो अंधेरी, ईस्ट अंधेरी, वेस्ट अंधेरी कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है, वैसे आपको याद रखना है। अगला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। यह कहाँ पर है? तो यह है आपका छत्तीसगढ़ में। और अभी हम लोगों ने देखा कवाल टाइगर रिजर्व। यह कहाँ पर है आपका? तो कवाल टाइगर रिजर्व आपका हो गया मेरे भाई तेलंगाना में। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला हमारा मिथेन। देखिए नेचरपुर में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत के धान के खेत विश्व में प्रमुख मिथेन उत्सर्जन का हॉटस्पॉट में से एक है। मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम नहीं उत्पादन करता है, लेकिन मैक्सिमम उत्पादन करने वाले कंट्रीज में एक अब इंडिया भी शामिल हो गया। शायद सबसे ज़्यादा चाइना का करता है। यह एक हाइड्रोकार्बन है क्या? मीथेन, जो प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक तापमान में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने में यह हिस्सा लेता है। तो एक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 20 वर्षीय अवधि में 86 गुना प्रभावी तरीके से ताप को अवशोषित करता है। यह आपको यूपीएससी में पूछ चुका है यह। ठीक है, मीथेन का जो आपका सोर्स है वह है आपका एग्रीकल्चर, ऊर्जा और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट क्षेत्र। अगला हम लोग देखते हैं 24 जुलाई को। इसमें 1-2 आपका मैपिंग भी कवर होगा। देखिए कुशा मिसाइल, हाल ही में डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपके लिए क्या चीज़ें हो गया? कुशा मिसाइल का किसने किया? डीआरडीओ ने किया। कहाँ से किया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। अब आप बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वह कहाँ पर है और किस ओशन में है। ठीक, चलिए, यह एक लंबी दूरी
कि सतह से हवा, यानी कि सरफेस टू, यानी S2A, सरफेस टू एयर मिसाइल है यह, ठीक है। DRDO द्वारा है, यह लंबी दूरी वाला है। याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? सरफेस टू एयर, लॉन्ग डिस्टेंस, APJ अब्दुल कलाम, DRDO, और उसके बाद कुशा, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक। अभी हाल ही में चर्चे में था रोमानिया। भारत के राष्ट्रपति रोमानिया की राजकीय यात्रा के दौरान रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की है। तो अभी भारत के राष्ट्रपति जो 5 देशों की यात्रा पर थे, ठीक है। यह दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है रोमानिया। अभी हम लोग इसको जस्ट देखेंगे, देखिए एक मिनट, ये रहा रोमानिया, यूक्रेन के साथ बॉर्डर टच करता है। ये रहा रोमानिया। अब हम लोग इसका देख लेंगे। यह यूक्रेन, माल्डोवा, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी से बॉर्डर टच करता है। किससे किससे? यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया और माल्डोवा। माल्डोवा यहाँ पे होगा आई थिंक, हाँ यही तो है। किससे किससे करता है आपका? हंगरी, माल्डोवा, एक मिनट, हंगरी, यूक्रेन, बुल्गारिया, सर्बिया एंड माल्डोवा। अब जैसे आपको याद रखना है तो आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है। इसकी समुद्री सीमा जो है ब्लैक सी को टच करता है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। इसका राजधानी है बुखारेस्ट। 2004 में नाटो तथा 2007 में EU का यह सदस्य बन गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। कैस्पियन पर्वतमाला, यह यहाँ पर जो नदियों की बात करते हैं, कार्पेथियन पर्वतमाला है यह। नदियों की बात करते हैं तो डेन्यूब नदी, आर्जेंट नदी, टिस्जा नदी और प्रूट नदी यहाँ की इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो माल्दोवेनु यहाँ की सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की, तो पेट्रोलियम, सोना, रजत, यूरेनियम आदि यहाँ पर ये पाया जाता है। अगला है हमारा अरुणाचलेश्वर मंदिर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कहाँ पर होगा? ऑब्वियस सी बात है, अरुणाचल में होगा, ठीक। देखिए अरुणाचलेश्वर मंदिर, जिसे कि अन्नामलयार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह बात मत याद रखिए कि आपको एग्जाम में पूछेगा कि अरुणाचलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। यह पूछेगा अन्नामलयार मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये पूछ सकता है, ठीक है। और यह जो मंदिर है आपका शिव भगवान को यह समर्पित है, ठीक है। उसके बाद यह कहाँ पर है? अरुणाचल पहाड़ी में स्थित है, यह देख लिया हम लोगों ने। शिव भगवान को समर्पित है, यह भी देख लिया। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर याद रखना है आपको। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पर? आपका तमिल शैव ग्रंथ में आप इसके चीज़ों को देख सकते हैं। अगला है हमारा ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है हमेशा ही चर्चा में रहता है, ठीक है। देखिए यह यूरोप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित एक अंदरूनी सागर यानी कि इंटरनल है। तो ये देखिए आपका ये रहा ब्लैक सी। ब्लैक सी का बॉर्डर देखेंगे तो रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है। कैसे हम लोग याद करते हैं? बर्गर टी या फिर टर्की बर्गर, जैसे भी आपको याद रखना है। बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रसिया और टी से टर्की। याद करने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, टर्की बर्गर, जैसे भी आपको याद रखना है रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यह यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित है। अटलांटिक महासागर का एक जो मार्जिनल सी है उसमें उसका हिस्सा है यह, ठीक है। इसका बॉर्डर का बात करते हैं तो बाल्कन प्रायद्वीप है, काकेशस पर्वत है, उससे टच करता है। उसके बाद रसिया, यूक्रेन, टर्की और पश्चिमी एशिया से यह टच करता है। हम लोगों ने बॉर्डर देख लिया इसका। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2-3 यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं। जल डमरू मध्य इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह डमरू के आकार का होता है ना, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है। बसपोरस, मरमरा, डार्डेनल्स यहाँ पर है। देखो कैसे देखना है इसको, ये देखिए ये है आपका डार्डेनल्स। डार्डेनल्स किसके किसके बीच में है? और ये रहा ये केरिज जो है आपका ओजोब और
ब्लैक सी के बीच में है। सॉरी, तो आपने देखा ये केरिच जो है आपका ओजोब सी और ब्लैक सी के बीच में है। अगला हम लोग एक देखना है बॉस्पोरस। तो बॉस्पोरस जो है यहाँ पर ये रहा आपका ब्लैक सी, ये ब्लैक सी, ये रहा बॉस्पोरस, और यहाँ पर है आपका मरमरा। मरमरा सी और ब्लैक सी के बीच में आपका है बॉस्पोरस स्ट्रेट। उसके बाद है आपका डार्डेनल्स। डार्डेनल्स जो है आपका एजियन सी और मरमरा सी के बीच में। तो यहाँ पर ये रहा मरमरा और यहाँ पर होगा आपका एजियन सी, उसी के बीच में है डार्डेनल्स स्ट्रेट। इसको कैसे याद रखना है, देखिए कहाँ बताऊँ, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा आपका ओजोब सी, ये रहा आपका ओजोब सी, ये रहा आपका ब्लैक सी। ओजोब सी और ब्लैक सी के बीच में जो है यहाँ पर है आपका केरिच स्ट्रेट, ओके। और ब्लैक सी, उसके बाद आप देख लेते हैं ब्लैक सी और यहाँ पर ये जो है आपका मरमरा सी, इसके बीच में जो है आपका बॉस्पोरस स्ट्रेट। बॉस्पोरस स्ट्रेट का ही एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्तुमस, क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, इस्तांबुल, उसका नाम है इस्तांबुल स्ट्रेट। तो ये रहा केरिच, किसके किसके बीच में है, ब्लैक और ओजोब के बीच में। ब्लैक और ओजोब के बीच में क्या हो गया, केरिच हो गया। ब्लैक और मरमरा के बीच में क्या हो गया, सॉरी, बॉस्पोरस हो गया, ठीक है। और मरमरा और एजियन के बीच में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डार्डेनल्स। तो ये आप इसको याद रखें, ये पूछता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सॉरी, कैसे याद रखना है, ब्लैक और ओजोब के बीच में केरिच, उसके बाद ब्लैक और मरमरा के बीच में बॉस्पोरस, उसके बाद मरमरा और एजियन के बीच में डार्डेनल्स। यही यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है, इसका बॉर्डर और ये सब चीज़ें आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला है हमारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसको आप अपने से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या नहीं है। अगला है बोरनादी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो हाल ही में कैमरा ट्रैप साक्ष्यों से बोरनादी वन्यजीव अभयारण्य की में ढोल एक जानवर है, हरिण के प्रजाति का है, उसकी पुष्टि की गई है। यह कहाँ पर है, असम के उदलगुंडी जिला एवं बक्सा जिला में है, जहाँ पर आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर बोरनादी नदी बहता है, नदी का नाम याद रखेंगे। नलपारा नदी जो भूटान से आती हुई उद्गम होता है और पूर्वी सीमा के साथ यहाँ पर इसका बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा भाव्य रसायन योजना। इस जो योजना है 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों आ गया ये। और ये आपका जो एक स्कीम है स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम, इसको अपने से देख लीजिएगा आप, ठीक। आगे देखते हैं। अगला हमारा फिर है मैपिंग स्पेन। स्पेन जो है क्या है, अभूतपूर्व जंगल में आग लगने के कारण फ्रांस और स्पेन के मैड्रिड बॉर्डी के पास इतने सारे लोगों को निकाला गया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अभी हम स्पेन का मैपिंग बता रहे हैं, आगे आप फ्रांस खुद से कवर करेंगे, ठीक है। यह जो है स्पेन के बारे में देखना है, आइबेरियन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। यह पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा, उसके बाद जिब्राल्टर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। कहाँ पर, भूमध्य सागर के पास। देखिए ये रहा आपका पुर्तगाल, ये रहा आपका अंडोरा, ये रहा फ्रांस और ये रहा आपका जिब्राल्टर। यहीं से ये रहा, और यहाँ पर आपका अफ्रीका है, ठीक है। ये जिब्राल्टर है आपका, और इधर से हम लोग बढ़ते हैं तो इधर भूमध्य सागर, ऐसे आते आते इधर आ जाता है आपका ब्लैक सी, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैड्रिड इसकी राजधानी है और इसके जस्ट ऊपर है ये बे ऑफ बिस्के है। और आप लोग एक बात बताइए, बे ऑफ अथाबस्का कहाँ है, यानी अथाबस्का की खाड़ी कहाँ है। ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, राजधानी देख लिया। पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच जो है वो सीमा है। तो ये रहा आपका, यहीं पर होगा आपका पेरिनीज पर्वत, ठीक है। बात करते हैं हम लोग
यहाँ के प्लेटू की, तो मेसेटा सेंट्रल एक विशाल इंटरनल प्लेटू यहाँ पर है जो स्पेन के बीच में स्थित है। अगला हमारा इसकी नदी है एब्रो नदी, कहाँ गिरती है? ऑब्वियस सी बात है भूमध्य सागर में गिरेगी। अगला है टैगस नदी, पुर्तगाल के साथ सीमा साझा या करता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट आपको देखना है बॉर्डर, वाटर बॉडी, उसके बाद वहाँ का क्या है, प्लेटू क्या है, वहाँ का माउंटेन्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अगला है मानसरोवर लेक के बारे में। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को इस साल भी लेक मानसरोवर के पवित्र स्नान करने की इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने झील में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए अब मानसरोवर लेक के बारे में पढ़ते हैं। तो यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित एक मीठे पानी की झील है और यहीं से क्या निकलता है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। बोन भी याद रखेंगे, ठीक है। यह लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैला और 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह झील राक्षस ताल, जो कि बगल में खारे पानी की झील है, वहाँ से सतलज नदी निकलता है, उसी के समीप है। और इन दोनों, ये रहा आपका राक्षस ताल, ये रहा आपका मानसरोवर, इस दोनों को जोड़ने वाले को गंगाचूब चैनल बोलते हैं। यह राक्षस ताल से सतलज निकलता है और मानसरोवर से आपका ये निकलता है, क्या कहते हैं हम इसको, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। और इसी से एक और निकलता है घाघरा, जिसे करनाली बोलते हैं, ठीक है। तो यह झील के उत्तर में कैलाश पर्वत भी है इसके स्थित, ठीक है। कैलाश मानसरोवर क्षेत्र एशिया के 4 महान नदियों का उद्गम स्थल है। देखिए गंगा, दक्षिण में गंगा, जिसे करनाली के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपाल में सबसे लंबी नदी है। घाघरा करनाली कहते, गंगा क्यों दे दिया भाई। पूरब में इसके जो है सो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। सतलज ये कहाँ से होता है? यहाँ मतलब एक्चुअली मानसरोवर दे दिया है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट निकलता है आपका राक्षस ताल से। लेकिन हमको ये राक्षस ताल ना इस साइड होना चाहिए, राक्षस ताल इस साइड है, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और इसमें से सतलज निकलता है। ये गलत, मैप थोड़ा सा गलत है, सतलज इधर से निकलता है, ठीक है। और ये करनाली, घाघरा जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये रहा सिंधु तो इधर निकल के चला जाता है, ठीक है। यही मानसरोवर है, एक तरफ सिंधु निकलता है, एक तरफ ब्रह्मपुत्र निकलता है, ठीक। वर्तमान में मानसरोवर झील के किनारे 5 बौद्ध मठ स्थित है, जिनमें चियू मठ सबसे लोकप्रिय है। यह झील के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। चियू मठ है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें आप है ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा चेनाब नदी। भारत ने पाकिस्तानी मीडिया के उस खबर को बेबुनियाद बताकर खारिज किया है जिसमें चेनाब नदी में बाढ़ की बात कही गई थी। भारत ने कहा, हाल ही में नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण जम्मू कश्मीर के आसपास जलग्रहण क्षेत्रों में भारी मानसून वर्षा हुई है। चेनाब जो है सिंधु की सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्र और भागा नामक 2 छोटे छोटे नदियों के मिलने से यह बनता है। इसके ऊपरी भाग को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह नदी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से बहती हुई व्रीमू के पास झेलम नदी को प्राप्त करने के बाद सतलज में मिल जाता है। हम लोग इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो नीरू, तावी, उसके बाद लिदुरी, उसके बाद अस, भूतनाला और बिछलेरी और कैलनय, मारूसदर और मियार नाला, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। और उसके बाद हम लोग अभी जस्ट ही डैम देखे थे। सलाल डैम जो है आपका चेनाब नदी पे है, अलाल डैम और बगलिहार दूल डैम, ठीक है। देखिए यही है आपका चेनाब नदी। एक तरफ से चंद्रा आया, एक तरफ से भागा आया, और ये मिलने के बाद यहाँ पर चेनाब नदी बन जाता है। ये इसका नीरू, तावी, लद्रोड़ी, बछलेरी, भूतनाला, उसके बाद जो भी है ये सारा या इसका ट्रिब्यूटरीज है। ये रहा आपका झेलम नदी। इस पर ये सारे डैम भी दिखाए गए हैं, सलाल डैम, अलाल डैम, बगलिहार डैम, दूल डैम। और यहाँ पर ये इधर से आ रहा है आपका सतलज नदी, जो कहाँ से आता है? राकसताल से आता है। राकसताल कहाँ है? लेक मानसरोवर के पास है। लेक मानसरोवर किसके बीच में कौन सा है एक चैनल? गंगा चू चैनल। मानसरोवर से कौन सी नदी? एक तरफ सिंधु, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र, और इधर की तरफ घाघरा, जिसे करनाली के नाम से जानते हैं हम लोग।
कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, यह कहाँ पर है? उड़ीसा के बालासोर जिला में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। छोटा नागपुर पठार भी आप याद रखेंगे, इस लाइन को, इतना ही इंपॉर्टेंट है। और किससे रिलेटेड है? संथाल, मुंडा, कुलडीहा, ये ट्राइब्स है, उससे इंपॉर्टेंट है यह। पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मेहनत लगता है, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स का थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जस्ट हम लोग आगे चल के देखेंगे। आगे चल के हम लोग क्या देखेंगे? आगे चलकर हम लोग देखने वाले हैं जो पिछले वीडियो का मैपिंग का जो दिया गया था, वो हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन है, कौन सी संथाली भाषा की फिल्म पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली है? तो वह है आंगेन, ठीक है। आंगेन जो है संथाली भाषा की पहली फिल्म है जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निर्देशक इस मूवी का कौन सा है? रविराज मुर्मू को ये चीज़ें आपको दी गई है। आंगेन 12 मिनट 10 सेकंड की संथाली लघु फिल्म है जो एक रहस्यमय आदिवासी लोक कथा को यह प्रेरित करता है। अगला हमारा अटल वयो अभ्युदय योजना, तो यह कुल मिलाकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसका क्या पढ़ना है आपको? इसका गोल क्या है, मिनिस्ट्री का नाम क्या है, और यह कब, इसका ये तीनों बात आप लोग याद रखेंगे। अगला है हमारा एनसीआरबी के डेटा के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है? तेलंगाना। हम लोग इसका ऑलरेडी कभी पिछले 2-3 वीडियो में कभी ना कभी इसको देख चुके हैं। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है, देन कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश की स्थान आता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिल्ली, समझ गए। आगे देखिए, मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, यह हल्दी को लेकर है, तो ऐसे हमारा ये इससे भी यह हो गया, ठीक है। मेघालय के लाकाडोंग हल्दी की खेती और श्रृंखला को विकास को लिए है यह, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, कौन सा राज्य भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश करने वाला चौथा राज्य बन गया है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले कौन कौन सा कर लिया मेरे भाई? सबसे पहले उत्तराखंड किया था, देन उसके बाद गुजरात किया था, उसके बाद आपका आसाम किया था, ठीक है। तो अब उसके बाद चौथा हो गया मध्य प्रदेश। और बात करते हैं गोवा का, तो गोवा का जब से गोवा आज़ाद हुआ था वहाँ पर यूसीसी ही है। ग्राम स्तर तक विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसटी को इस समुदाय के इस विधेयक से छूट दिया गया है। मिशन वात्सल्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो वात्सल्य है, तो यह आपको हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आप इसके गोल और कब पारित किया गया था ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस मालवन किस शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? तो देखिए जनरली इसका आंसर क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर या तो कोची होगा या फिर मझगांव होगा जो कि मुंबई है। तो यहाँ पर इसका आंसर अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो इस दोनों में से कोई एक आंसर लगा के आ जाइएगा, 50-50% चांस रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है आपका अनुराग जैन। अनुराग जैन को नियुक्त किया गया, मध्य प्रदेश काडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा ये चीज़ें की जाती है। 2026 की शुरुआत में अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है, जिन्होंने सुमन के बेरी का स्थान लिया। तो ये अशोक लाहिड़ी जो है अभी डेप्यूटी चेयरमैन है, और ये किसके जगह पर आए थे? तो सुमन के बेरी के जगह पर आए थे। तो ये चीज़ें आपको याद हो गया। अगला देखिए, ओ माय गॉड, हाँ ये रहा, करलापट बॉक्साइट ब्लॉक अभी हम लोग जस्ट देखे थे, उड़ीसा में है, ठीक है। इसमें लगभग 45% एल्यूमिना तथा सिलिका की मात्रा पाई जाती है। बॉक्साइट जो है एकमात्र ऐसा ओर है जिसे आप एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। उड़ीसा भारत के बॉक्साइट संसाधन का लगभग 41% हिस्सा रखता है। मिशन मौसम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य होगा मौसम तैयार और जलवायु स्मार्ट। अगला है हमारा, ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंत्रीय स्तरीय बैठक किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में यह किया गया है। 24 जुलाई 2026 को यह आयोजित हुआ, ठीक है। तो बैठक का थीम क्या रहा? लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ओके। और इस जो इनिशिएटिव की घोषणा की शुरुआत जो है उदयपुर घोषणा 2016 और कजान घोषणा जो कि रसिया में है 2024 से हुई थी।
अगला हमारा कूशा, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, ऑलरेडी हम लोगों ने अभी देखा था। किसने किया? तो डीआरडीओ ने किया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन भी पूछा था कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। और अभी हम लोगों ने एक और क्वेश्चन इसी से रिलेट करके पूछा है, ओडिशा पोर्ट कहाँ है? आप लोग ये बात या तो कमेंट करें या फिर कहीं नोट कर लीजिए। अगला देखिए, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह है आपका 26 जुलाई को। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे। यह दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है, जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया था। कारगिल संघर्ष मई 1999 में शुरू हुआ था, जब पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठियों ने श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर नजर रखने वाली रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। अगला हमारा NFHS 6 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन रेट दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2, अब ये 1.9 तक आना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाएगा। ठीक है, संस्थागत प्रसव मतलब कि हॉस्पिटल में जो बेबी इशू होने का 90% हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस में आए तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं, जहाँ भी ये चीज़ें आपका आ जाए। ठीक है, उसके बाद टोटल जो है वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो 87.1% तक, तो ये चीज़ें आपका नहीं है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बस ये आपका इंपॉर्टेंट है। 21वां पूर्वी शिखर सम्मेलन EAS कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया है। ठीक, कुल मिलाकर समुद्री सुरक्षा वगैरह को लेकर यह बात करता है। अगला हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की परिकल्पना किस मंत्रालय द्वारा? कुल मिलाकर यह क्राइम से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, यह बात आपका याद रहना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? कुशल पुलिसिंग और रियल टाइम अपराध तथा अपराधियों के डेटा साझा उपयोग के लिए एकीकृत डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली तैयार करना है। समझ गए इस बात को? आगे देखिए, 1 मिनट। सॉरी, तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए? 22 से लेकर 25 तक का करंट अफेयर्स लगभग हमारा हुआ होगा यहाँ पर 40-50 के आसपास पॉइंट हो गए होंगे। अगर इसको आप कवर करते हैं तो यकीन मानिए डेली के बेस पे अगर आप इसको कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स अगर कितने आते हैं, 30 आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से 22 से 23 तो यहाँ से आ जाएगा, यह दावा है। ठीक है, क्योंकि मैं भी अगर एग्ज़ाम दूंगा तो यहीं पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अमेरिका के बारे में देखे थे, ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग अमेरिका का। यह अमेरिका जो है उत्तरी महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह इसका बॉर्डर है कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद इसके पूरब में देखेंगे तो अटलांटिक महासागर और पश्चिम में देखेंगे तो प्रशांत महासागर है। यह इसके कुछ पर्वतमाला है, सियरा नेवाडा, रॉकी, कैस्केड, ये रहा कैस्केड, सियरा नेवाडा, रॉकी। ठीक है, यहाँ पर आपका अलास्का है, तो ये इसके पर्वतमाला है। और ये रहा आपका अपलेशियन, यहाँ 4 पर्वतमाला है, कैस्केड, सियरा नेवाडा, रॉकी एंड अपलेशियन। राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो सॉरी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर ये चीज़ें छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, भाषा इंग्लिश है, ये सबको पता है। पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो रॉकी जो कि वेस्टर्न भाग है, अपलेशियन जो कि पूर्वी भाग है। देख लिए, अपलेशियन, रॉक, सॉरी ये रहा रॉकी। और सियरा नेवाडा पश्चिमी तट कहाँ पर ये है? सियरा नेवाडा आपका यहाँ पर कैलिफोर्निया के पास है। कैस्केड की बात करते हैं तो यह उत्तर पश्चिम में है। उसी तरह से अलास्का की बात करते हैं तो यह सर्वोच्च शिखर है, यहाँ है, जो कि पहले रसिया का हुआ करता था, बाद में इन लोगों की साझी बातें हुई और खरीदा बिक्री हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेट लेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 प्रकार के ग्रेट लेक्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? HOMES, इसको याद रखना है, HOMES, होम्स, ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है, अब आप खुद से ही देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, बताइए। तो ये रहा सुपीरियर, ये रहा आपका मिशिगन, ठीक है, ये रहा आपका
अरे कहाँ गया, ये वाला है ना, यहाँ पर आपका ह्यूरोन हो जाएगा, ये रहा आपका ईरी और ये रहा आपका ओंटेरियो, ये रहा आपका ओंटेरियो, ये रहा ही ये आपका हो गया मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटेरियो। देखिए तो सुपीरियर जो है सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट है। उसके बाद मिशिगन ही एक ऐसा है, ये रहा, ये मिशिगन ही एक ऐसा है जो केवल यूएसए में पाया जाता है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये झील अमेरिका और कनाडा के बीच में ये सारे जो बाकी के जो 4 झील हैं वो आपको, जो कि सुपीरियर हो गया, ह्यूरोन हो गया, ईरी हो गया और ओंटारियो हो गया, यह आपका 4 जो झील है वह यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। देखिए ये रहा आपका, आप देख रहे हैं ना, फिर तो ये जो आपका मिशिगन है सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, बाकी सुपीरियर, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। और यहाँ पर एक नदी लगता है, उस नदी का नाम हम भूल रहे हैं, जो कि अटलांटिक महासागर से उसको टच करवाता है। देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं। नदी की बात करते हैं तो मिसिसिपी सबसे लंबी नदी प्रणाली है अमेरिका की। उसके बाद मिसौरी मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। ये रहा आपका, देखिए मिसौरी, ये रहा आपका मिसिसिपी, और ये कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरता है। तो ये सारे इसके नदी है, कोलोराडो, कोलंचिया, रियो ग्रांडे, यूकॉन, अकांसस, टेनिस, इनकी ये जो है प्रमुख सहायक नदी है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हम लोग ये अब इसका लाइन से पूछता है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व से जाइए, तो इसको कैसे याद रखते हैं, SMHEO, ये आपका, ये चीज़ें आपको याद रखना है ऐसे। और अगर अदरवाइज याद रखना है तो होम से याद रखिए, ठीक है। और सबसे ऊंचा तो डेनाली अलास्का में है, और सबसे लंबी नदी प्रणाली तो मिसिसिपी मिसौरी, सबसे बड़ा झील तो सुपीरियर, केवल एक ग्रेट लेक जो पूरी तरह से यूएसए में है तो वह है मिशिगन, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाता है, कोलोराडो नदी जो ग्रेट कैनायन का निर्माण है यह, ठीक है। हम लोग अगर अदर लेक्स की बात करते हैं तो ग्रेट साल्ट लेक है, फ्लोरिडा लेक है और ओरेगन लेक है यह, ठीक है। तो और ये चीज़ें तो हम लोग देख ही लिए। रॉकी पर्वतमाला पश्चिम में है, उसके बाद अपलेशियन पर्वतमाला एकदम पूरब में है। ये रहा आपका रॉकी, कैसे दिखाऊं, देखिए ये रहा आपका रॉकी, ठीक है। ये रहा आपका अपलेशियन, ये रहा रॉकी, ये रहा आपका अपलेशियन, ये रहा आपका सियरा नेवादा, ठीक है। ये रहा आपका कास्केड, ये रहा आपका कास्केड, और यहाँ पर ये रहा आपका अलास्का का डेनाली। तो ऐसा ही है ना, सॉरी, कास्केड ऊपर हो जाएगा और सियरा नेवाडा नीचे हो जाएगा, इन नेवाडा और वो नीचे, ऐसे याद रख लेना है। तो ये चीज़ें अमेरिका का ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में मेरे भाई आप लोगों के लिए क्या है मैपिंग का, अगले वीडियो में अफ्रीका का, जो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, उसको कंप्लीट हम लोग मैपिंग में करेंगे। इसको आपका होमवर्क है, आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, बाकी की चीज़ें यहाँ से कर लीजिएगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो उम्मीदतन मतलब फिर 2-3 दिन का करंट अफेयर्स हो जाएगा तो करेंगे। एक दिन का करंट अफेयर्स में मज़ा नहीं आता 10-15 मिनट में, ठीक है, इसलिए तो उस तरह से वहाँ पर हम लोग अफ्रीका का रिफ्ट वैली करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।